जब महबूब अलैहिस्सलाम हिजरत करके गए तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास था। आज लोग कहते हैं माज़अल्लाह इन्हें गैब नहीं, इन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं। मैं पूछता हूं वो ऊँटनी कहीं और क्यों नहीं बैठी? जब हर एक कह रहा था महबूब मेरे घर तशरीफ लाओ, महबूब मेरे घर तशरीफ लाओ, तो आपने फरमाया जहां ऊँटनी बैठेगी वही मैं मेहमान बनूंगा। तो ऊँटनी को बिठाने वाले ने कहां बिठाया है? ऊँटनी को भी ये मालूम है कि कौन सा घर है जो आज से 1000 साल पहले महबूब के लिए तैयार किया गया है। लिहाजा आज के जानवर कम अज कम उस ऊँटनी की अदा ही सीख ले जिसने ये वाज़े किया है कि ऊँटनी के सवार के इल्म का आलम क्या होगा, जिस ऊँटनी को रब्बे ज़ुल जलाल ने इतना इदराक अता फरमाया है। अब महबूब अलैहिस्सलाम उस घर में जलवागर है। इतने में एक शख्स आ गया जिसका नाम अबू लैला था और इसके जेब में वो खत था जो हजरत तुब्बा ने लिखा था, अशहदु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन निसामी। वो खत अबू लैला के पास, और इत्तेफाक ये है कि अबू लैला ने अभी तक नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं की और हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की शान इस लिहाज से भी है करोड़ों में बैठे हुए इन जैसा कोई नहीं। और कभी ऐसा है कि वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, गुलामों में यूं घुल मिल बैठते हैं कि बाहर से आने वालों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब ये सूरत हाल है। अबू लैला ने ये तो सुन लिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं, मगर अभी मुलाकात नहीं हुई, पहचानता नहीं है। अबू लैला जेब में खत डाल के ये शौक लेकर कि घर तो अबू अय्यूब अंसारी का है मगर खत तो मेरे पास है। नस्ल दर नस्ल एक शख्स की आगे औलाद बहुत बड़ी फैमिली बन चुकी थी। वो जिस वक्त सामने आया तो हदीस में फलम्मा रआहु, जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो क्या फरमाया? फरमाया अंत अबू लैला, तुम अबू लैला हो, वमा का किताब तुब्बा, और तुम्हारे पास तुब्बा का खत भी है। देखो अबू लैला हैरान रह गए कि मैंने तो तारुफ करवाया नहीं अपना, और ना ही और किसी ने बताया, और इनको ये सारा पता है कि मैं कौन हूं और मेरी जेब में क्या है। हालांकि किसी का नाम आता हो मगर पता ना हो कि फुला का ये नाम है, तो फिर भी बंदा अजनबी को ये नहीं कह सकता कि तुम फुला हो, चूंकि इस्तिफामिया कहा नहीं, इखबारी अंदाज में कहा कि तुम अबू लैला हो और तुम्हारे पास मेरी किताब है, मेरा खत है। अबू लैला हैरान रह गए, पूछा मन अंता, तुम कौन हो? तो कहा अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां किताब, मेरी किताब, मेरा खत मुझे दो। अब ये देखो मैं जिस मौजू पर आपके सामने गुज़ारिशात पेश कर रहा हूं, जिस चीज को देखकर लोग कलमा पढ़ रहे थे, आज उसको लोगों ने शिर्क कहना शुरू कर दिया और उस पर लोगों ने बिदअत के ताने देना शुरू कर दिए। ये कमाल है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का, जिस राह से गुजरे हैं। इल्म को लोगों ने देखा, इख्तियार को देखा, इख्तिदार को देखा, महबूब अलैहिस्सलाम के औसाफ को देखा, वो कलमा पढ़ते गए। अहले सुन्नत बिगड़े नहीं, भटके नहीं, फिसले नहीं, सदियों के गुजर जाने के बावजूद रब्बे काबा की कसम है, मैं इन दलाइल की रोशनी में कह रहा हूं, हमारी मट्टी पाकिस्तान की है मगर सीने में नूर वही मदीना शरीफ का है। किस अंदाज में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने इस हकीकत को बयान किया। आज लोग बशर 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 के लफ्ज पढ़ के ये कहते हैं हम सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। देखो आपकी बेमिसाल बशरियत, बल्कि बशरियत की बेमिसाल नहीं, नूरानियत भी बेमिसाल है। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में सहाबा का अक़ीदा लिखा हुआ है और ये सोने की सनद है, गोल्डन चेन, सही असनाद में से, कि जिसमें हजरत ज़ुहरी सालिम से रिवायत करते हैं और सालिम हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सहाबी हैं,
कहते हैं रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअनैया हातैन, मैंने इन दो आंखों से अपने नबी अलैहि सलाम को देखा। ऐ बात वालों बताऊं कि महबूब कैसे है? कहते हैं काना नूरा, वो नूर है। तो नबी अलैहिस्सलाम को नूर कहना ये सहाबा का अकीदा है। फिर कैसा नूर है, कितना नूर है? क्या सिर्फ सर मुबारक नूर है? क्या चेहरा मुबारक नूर है? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं काना नूरन कुल्ला, वो सर की चोटी से लेकर कदम के नाखून तक नूर है। इसी बुनियाद पर मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया महबूब अलैहि सलाम का चेहरा तो चेहरा रहा, आपका सीना तो सीना रहा। चांद के मुकाबले में पेश करना हो तो क्या पेश करो? आसमान पर हिलाल चमक रहा था, पुराने आसमान पे नया चांद है और आसमान इतरा रहा है। मेरे इमाम ने देखा तो फरमाने लगे दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी बहे नौ पे नए चरखे कुहन फूल। ऐ पुराने आसमां नए चांद को लेके इतना फूल ना जा, एक तेरा चांद है और एक मेरा चांद है। मेरा चांद कौन है? फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम का चेहरा तो चेहरा रहा, सीना तो सीना रहा, आपके कदम की उंगली का नाखून भी चांद तुझसे ज्यादा खूबसूरत है। काना नूरन कुल्ला, वो नूर है और कुल नूर है। और फिर नूर की कई किस्में हैं, 10 मानी में लफ्ज़ नूर कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। हम अपने नबी अलैहिस्सलाम को नूर मानते हैं तो सादा सा सिंपल सा नूर नहीं मानते, खास नूर मानते हैं। वो नूर की जिस नूर की कोई मिसाल नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं काना नूरन कुल्ला बल नूरम मिन नूरिल्लाह, कि आप कुल नूर हैं और अल्लाह के नूर में से नूर है। आज हम दुरूद ताज पढ़े और नूरम मिन नूरिल्लाह पढ़े, नूरम मिन नूरिल्लाह, लोग इतराज करना शुरू हो जाए कि इन्होंने ये घड़ लिया है। नहीं, हमने घड़ा नहीं। सहाबा से पूछो, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ को पढ़ो, सहाबा के यकीन को देखो कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को नूर माना है, कुल नूर माना है और अल्लाह के नूर में से नूर माना है। इसी बुनियाद पर हजरत अबू राफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने कलमा पढ़ने का अंदाज बयान करते हैं। अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है, कहते हैं बासनी कुरैश इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरैश ने संदेशा देकर भेजा था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहते हैं मैं कोई मानने नहीं आया था, मैं कोई कलमा पढ़ने नहीं आया था, मैं कट्टर मुशरिक था, मुशरिकों का गुलाम था। मगर क्या हुआ? कहते हैं लम्मा रअयतुहु, जब पहली बार मैंने रुखे ज़ेबा देखा, उल्किया फी क़ल्बी अल-इस्लाम, मेरे दिल में इस्लाम डाल दिया गया। ये नहीं कहते कबिलतुल इस्लाम कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया, कहते हैं बेबस हो गया था, उस नूर के सामने ना मानता तो क्या करता। लम्मा रअयतुहु उल्किया फी क़ल्बी अल-इस्लाम, आंखें उनका दीदार कर रही थी, दिल उनका इकरार कर रहा था और कह रहे थे तुम मिल गए तो दौलते कौनैन मिल गई, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। ये है वो नूरानियत कि जिसको देखकर सहाबा कलमा पढ़े। आज हम उसी अकीदे पर कायम हैं, हमने घड़ा नहीं। वो जिस अकीदे के हमरा सहाबा इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, अल्लाह के फजल से आज भी सदियों के बाद वो अकीदा सही सलामत अहले सुन्नत के सीनों में मौजूद है। जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं क़ादिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जितु फलम्मा तबय्यनतु वजहहु अरफ़तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाबिन। कहते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ ले आया और मैंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, मैं यहूदियों का सकालर था, मुनाज़िर था। मैं देखने चला गया कि देखूं तो सही बोलते कैसे हैं, तर्ज़ इस्तिदलाल क्या है, गुफ्तगू कैसे करते हैं, दलील देने का अंदाज क्या है। कहते हैं मैं सिर्फ इम्तिहान के लिए आया था, लेकिन
लम्मा तबय्यनतु वजहहू, जब मैंने रुखे ज़ेबा गौर से देखा, अरफ़तु, मुझे यकीन हो गया, अन्ना वजहहू लैसा बिवजहि कज़्ज़ाबिन, कि इतना नूरानी चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। अब नूर को देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा। आज नूर मानने वालों पर शिर्क के फतवे लगाए जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को देखो, हजरत अबू राफे को देखो, हजरत कुबास बिन अशम को देखो, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखो। हर अदा कैसी अजीब है। महबूब अलैहिस्सलाम का रुख ज़ेबा, अंदाज क्या है, रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, आवाज जैसे नगमाए फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ, कांपे जलाले अर्श मजाजे हलीम से, जन्नत को रह जाए कदे मुस्तकीम से। जहां तक उनके इख्तियारात की बात है, बैकरे पुरनूर का अपना इख्तियार, वो तो एक अलहदा चैप्टर है। उनके बदन से जो धागे लगते हैं, उनसे भी भाग जाग जाते हैं। चार